स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है आज? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ नजर आता है तो वो रीजन है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो कल आने वाला है। मतलब उनके कल, अब आज हमारे लिए तो फ्राइडे शुरू हुआ है बट उनके लिए शायद अभी टाइम है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल रहा हूं कि यूएस टाइम के हिसाब से कल सुबह, वो फ्राइडे मॉर्निंग, उनकी फ्राइडे मॉर्निंग में वो डेटा आएगा। एंड द एक्सपेक्टेशंस आर दैट कि यूएस का ये जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, दिस पर्टिकुलर नंबर कैन क्रॉस 9%। तो ऑलरेडी हमने 8% एक लेवल था जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई थी। अब शायद 9% ये लेवल भी यूएस का इन्फ्लेशन क्रॉस कर सकता है। और अगर ये चीज हो जाती है तो दीज आर सम काइंड ऑफ बेंचमार्क फिगर्स इन माइंड। तो ये अगर क्रॉस हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली एक्शंस रिक्वायर्ड जो है उसका मोमेंटम जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। सो इसीलिए मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट कि अगर ये डेटा 9% के ऊपर आता है जो एक्सपेक्टेशंस है, तो एग्रेसिवनेस जो है उनके पॉलिसी रेट हाइक्स में फेडरल रिजर्व जो है वो बहुत ज्यादा कर सकता है। मतलब फेडरल रिजर्व बहुत ज्यादा हॉकिश हो जाएगा, ग्रोथ का कोई कंसर्न ही नहीं रहेगा। वो बोलेगे ग्रोथ इज नॉट आवर प्रायोरिटी, आवर प्रायोरिटी इज ओनली एंड ओनली इन्फ्लेशन। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, फेडरल रिजर्व हो, उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हो या फिर मिस्टर बाइडन हो, सबका जो फोकस है कंप्लीटली हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स इन्फ्लेशन एंड नथिंग एल्स। ऑलरेडी अगर हम देखते हैं यूएस के जो वीकली जॉबलेस क्लेम्स आ रहे हैं ऑलरेडी एट 5 मंथ हाई लेवल पे जा चुके हैं। तो दैट पर्टिकुलर फियर, जहां पे ऐसा लग रहा था शायद जॉबलेस क्लेम्स जो है वो इतने नहीं बढ़ेंगे भले ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन के साइड इफेक्ट्स जो है वो यहाँ पे हमें समझ में आ रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लोअर ग्रोथ और रिसेशन, दैट कैन टर्न आउट टू बी अ स्टैगफ्लेशन काइंड ऑफ सिचुएशन। और इसीलिए कल यूएस मार्केट्स काफी ज्यादा निगेटिवली रिएक्ट हुए, ऑलमोस्ट 2% टू 2.75% तक अक्रॉस द बोर्ड। डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या फिर नैस्डैक हो, सारे के सारे इंडाइसेस कल नीचे थे। वो एक सबसे बड़ा रीजन है। उसी का कैस्केडिंग इंपैक्ट एशियन मार्केट्स पे भी हुआ। अदरवाइज चाइना के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे वो एज पर एक्सपेक्टेशन आए थे, तो वहां पे कोई निगेटिव सरप्राइज नहीं मिला। फिर भी उसके बावजूद एशियन मार्केट्स आर डाउन और इंडियन मार्केट्स भी आज डाउन है। अब थोड़ा यूरोप की तरफ अगर हम चलेंगे तो यूरोप में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो भी 30 साल के हाई लेवल पे जा चुके हैं। अगर जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट अगर गिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आफ्टर रशिया जो ऑलमोस्ट 12% से उनके प्रोजेक्शंस नीचे गए हैं जीडीपी ग्रोथ के, तो उसके बाद जर्मनी एंड फ्रांस, ये दो कंट्रीज आती है which whose forecast GDP forecast have slashed between 2 to 2.2%। तो यानी यूरोप पे भी उतना ही प्रेशर है, हाई इन्फ्लेशन एंड लोअर जीडीपी ग्रोथ। तो वहां पे भी वो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन डेवलप होती हुई नजर आ रही है। और फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी जो है, जो अपने रेट हाइक्स करने का प्लान कर रहा है। उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेशंस दे दिए हैं, जल्द ही फर्स्ट रेट हाइक हो सकता है एंड सितंबर मंथ में और ज्यादा एग्रेशन उनके रेट हाइक्स में हो सकता है। सो ऑटोमेटिकली दैट विल आल्सो हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन दी जीडीपी ग्रोथ। सो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो रेपो रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है 50 बेसिस पॉइंट से। अब उस रेपो रेट के जो कैस्केडिंग इंपैक्ट है, यानी कि लेंडर्स अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ा रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर एचडीएफसी लिमिटेड हो, एवरीवेयर द टॉक्स आर हैपनिंग एंड कुछ कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर भी कर दिया है फ्रॉम 0.35% टू 0.5% तक इंटरेस्ट रेट्स लेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा दिए हैं यहाँ पे। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ना, रेवेन्यू कम होना, प्रॉफिटेबिलिटी कम होना, ये इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे होंगे। तो इन द शॉर्ट ड्यूरेशन वी कैन नॉट डिनाई दीज थिंग्स। आईएमएफ ने भी फिर से एक बार शायद वो अपने जीडीपी के फोरकास्ट, ग्लोबल जीडीपी का फोरकास्ट डिक्रीज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल स्लो डाउन थोड़ा सा यहाँ पे नजर आ रहा है। और वो सारे फैक्टर्स एक साथ अगर एक किसी दिन आ जाते हैं, देन द रिएक्शंस जो होते हैं मार्केट्स के वो थोड़े से और ज्यादा एग्रेसिव होते हैं यहाँ पे। अब हमने जो ट्वीट आप लोगों के साथ शेयर किया है उसमें मैंने कुछ आपको टिप्स भी दिए कि क्या करना है यहाँ पे। पहला तो मेडिटेशन करते रहना है, दूसरा फ्राइडे है तो नई मूवीज आई है तो वो भी देख सकते हो। ये
टिप्स जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए है। हाँ, ट्रेडर्स के लिए तो इस चैनल पे कोई वैसा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ डेटा मिलता होगा। सो मेडिटेशन, न्यू मूवीज आई थिंक यू शुड डू, एंड स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करते रहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो अच्छी तरीके से नर्व मैनेजमेंट हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट नर्व मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी। पढ़ रहे हो ना, आज 5वें चैप्टर का वीडियो मैं रिलीज करने वाला हूं, सो जरूर वो भी वीडियो देखिएगा। गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, ये वो चैप्टर है, तो वो भी वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए रिलीज कर दूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को लगता है, अगर लगता है आप लोगों को कि हम अच्छा काम करते हैं, रिसर्च अच्छी है हमारी, तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मॉडल पोर्टफोलियोज का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। उसके लिए कुछ ऑफर्स अगर चाहिए तो हमारे रिलेशनशिप सेल से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। investednet.in ये हमारी वेबसाइट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।